बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमर ज्योति दर्शन साधु वेश। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य श्री पंचम पातशाही जी को निजी मौजानुसार श्री आनंदपुर में जन्माष्टमी पर्व पर 2 सितंबर सन 1956 तदनुसार 18 भादो संवत 2013 भादोबदी द्वादशी रविवार को साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उनके हृदय में अंदर ही अंदर खुशियों का सागर उमड़ रहा था। भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतरों तक उदित रखने का कार्य पूर्ण कर लिया था। उन्होंने जैसे श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी तथा श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के कार्य को पूर्ण किया। श्री वचन थे कि इस भक्ति के महकते पुष्प की सुगंधी देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। अस्तु आपने कर्तव्य निष्ठ कर्मयोगी पूर्ण तत्ववेता बनकर चौखंठी में इस सुगंधित को फैलाया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में को फरमाया, यथा नाम तथा रूप। इनके दर्शन से परमार्थ व भक्ति की विजय पताका चौखंठी में लहराएगी। यह ध्येय पूरक श्री आनंदपुर का कार्यभार संभालेंगे, इनका विशेष ध्यान रखना। श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर इन्हें विशेष रूप से आत्म स्वरूप मानते। आपने श्री पंचम पातशाही जी साधु वेश में दिव्य तेज की प्रभा से श्री आज्ञा पालन में तत्पर रहकर कर्मठता का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत किया। वैसे तो श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते तो अत्यंत प्रसन्न होते। पुनः उनमें से कुछ एक को सत्संग की सेवा के लिए भेजते। आपको श्री गुरु महाराज जी ने अपनी दुर्दरगाही मौज अनुसार श्री आनंदपुर में सेवा कार्य सौंपा। आपने सब तरह की सेवा को अत्यधिक श्रद्धा एवं लगन से पूरा किया। जो जो सेवा आपके जिम्मे लगती आप समग्र समर्पण भाव से पूर्ण करते, जिससे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो उठते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भक्तों की ओर एक भवन का मुहूर्त करके श्री कार में विराजमान हुए। उस समय आपके पिताजी एवं बड़े भाई भक्त अमरनाथ जी भी श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर में आए हुए थे। पिताजी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह आपकी ओर संकेत कर तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा को छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें देवी एवं आध्यात्मिक सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ सके कि यह संकेत किस ओर है। महाप्रभु जी के चरणों में बड़े भाई ने विनय की कि इस खुशी के उपलक्ष्य में वे भंडारा करवाना चाहते हैं। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि कुछ दिन ठहरो, हम स्वयं ही बता देंगे। भक्त जी 10-12 दिन तक इसी प्रतीक्षा में रहे कि ना जाने कब संदेश आ जाए। उन्हें कलकत्ता वापस भी जाना था, लेकिन जब कोई सूचना ना मिली तो उन्होंने आपसे कहा कि श्री चरणों में विनती करके यह बतला दे कि भंडारे की बारी कब तक मिल जाएगी। आपने महात्मा रोशनानंद जी और महात्मा योग प्रकाशानंद जी को इस बारे में विनय करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि भक्त अमरनाथ जी को किसी कार्यवश कलकत्ता वापस जाना है। अगर आपकी मौज हो तो वे भंडारा करवा कर ही जाएं। महाप्रभु जी ने सेवादारों को भेजकर भक्त जी को बुलाने की आज्ञा फरमाई। भक्त जी श्री चरणों में उपस्थित हुए और आपकी श्री पंचम पातशाही जी की ओर संकेत करके विनय की, प्रभु इनके साधु बनने की खुशी में भंडारा करवाने की इच्छा है। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भक्त जी इन्हें साधु वेश देकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 12 दिनों से इस खुशी के उपलक्ष्य में ही श्री आनंदपुर के लंगर में
दिन रात भंडारे हो रहे हैं, फिर भी आप और भंडारा करवाना चाहते हो। श्री मौज को सर्वोपरि जानकर भक्त जी ने अपनी श्रद्धा अनुसार भंडारे की राशि श्री चरणों में भेंट कर दी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आप श्री पंचम पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए पावन रहस्यमयी वचनों में फरमाया, इन्होंने तो अनेकों ही भंडारे करवाने हैं और करवाते रहेंगे। ये अखूट भंडारे के स्वामी होंगे। अति सौभाग्यशाली जीवों को अपने पूर्वले पुण्यों के फलस्वरूप ही ऐसे अवसर ऐसे योग मिलते हैं। इस प्रकार भक्त जी को अपने आशीर्वचनों से निहाल कर दिया। समय पाकर महाप्रभु जी के ये वचन साकार हुए। आपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए स्थान स्थान पर पारमार्थिक केंद्रों का निर्माण करवाकर भक्ति के अखूट भंडार खोल दिए। लाखों करोड़ों जीवों ने रूहानियत का लाभ उठाया। आदर्श गुरु भक्ति। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने आपको जिस समय और जिस प्रकार की सेवा प्रदान की, आप हित चित्त पूर्ण श्रद्धा एवं कर्तव्यनिष्ठ बनकर पूर्ण करते गए। आपके लिए जंगल में झाड़ियों की सफाई करना, पत्थर उठाना, बाग बगीचे की संभाल, ट्रस्ट ऑफिस की सेवा करना अथवा प्रबंधक समिति में सम्मान पाना, सब एक समान था। आपका लक्ष्य एक ही था। जैसा कहा है शेर, तू दरो गुम शो विशाल ई अस्तो बस, तू मबाशा असला कमाल ई अस्तो बस। ए जिज्ञासु, तू अपने मालिक के ध्यान में पूर्णत लीन हो जा, क्योंकि इसी का नाम योग है। तू स्वयं को मिटा दे, भक्ति मार्ग में बस यही पूर्णता है। सन 1954 में श्री आनंदपुर की पावन धरा पर जब श्री आनंदसर महातीर्थ का उद्घाटन हुआ और सेवा के लिए श्री वचन हुए, श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम सागर में ऐसी डुबकी लगवाई मानो सारी सृष्टि इस सौभाग्य को पाने के लिए दौड़ी चली आई। उस समय आप भी श्री आनंदसर की खुदाई अथवा पत्थर आदि उठाने की जो सेवा श्री आज्ञा से मिली, उसे संपूर्ण करने के लिए अपनी ही धुन में चुपचाप दिन रात सेवा में लीन रहे। आप श्री आज्ञा अनुसार प्रातः समय 1 घंटा विशेष सेवा में महात्मा ध्यान सागरानंद जी के साथ अवश्य भाग लेते। एक बार आप जबकि 1 घंटा सेवा कर चुके थे, महात्मा आत्म धर्मानंद जी ने आपको बुलाकर कहा कि आओ हमारे साथ ट्रक में पत्थर भरने की सेवा करें। आप उनके साथ चल पड़े। बावली पर ट्रक में पत्थर भरने के पश्चात आप स्वयं भी ट्रक में चढ़ गए और पीछे सड़क की ओर मुख करके खड़े हो गए। महात्मा जी ने मोड़ काटते हुए जोर से ब्रेक लगाई। अचानक ही एक भारी पत्थर लुढ़क कर आपके बाएं चरण पर आ गिरा। उसकी तीखी धार से वहाँ गहरा घाव हो गया। कुछ नसें कट जाने के कारण रक्त बहने लगा और बहुत तेज़ दर्द होने लगा। आपने उफ तक ना की। चरण पर शीश से रुमाल उतारकर बांध लिया और श्री आनंदसर पहुँच गए। डॉक्टर रामलाल यहाँ पर जितनी चिकित्सा उपलब्ध थी उसी अनुसार आपके चरण पर पट्टी करते रहे। आप दर्द को सहन करते हुए सेवा में संलग्न रहे। श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में ने कहा, आपको गंभीर चोट आई है, थोड़ा आराम कर लें। आपने कहा, स्वामी जी श्री सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी के श्री चरणों में विनय न करना। दर्द है, ठीक हो जाएगा। यह सेवा में विधन है, टल जाएगा। सेवा ही जीवन है और आंतरिक सुख की दाता है, इसे पाना है। उनके मुख से अनानास ही वचन हुए कि सचमुच आप सहनशीलता एवं धैर्य की मूर्ति हैं। आप गुरु भक्ति में आदर्श हैं। उस समय आपको जो चोट लगी वह कोई साधारण ना थी, बल्कि नसें कट जाने के कारण आपके चरण में बहुत सूजन आ गई और दर्द भी बढ़ता गया। कुछ समय पश्चात आपका वही चरण अनबुझे अंगारों के ऊपर अनायास ही पड़ गया। परंतु जब आपको जलन का तनिक भी आभास ना हुआ तो डॉक्टर समझ गए कि यह नसों की गंभीर समस्या है। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय की कि आपको तुरंत उपचार के लिए भेजा जाए। आपके बड़े भाई की विनय पर महाप्रभु जी ने आपको कलकत्ता चिकित्सा के लिए भेज दिया। महाप्रभु जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं,
आपने तो परमारथ की बहुत बड़ी सेवा करनी है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता में उस समय के विख्यात डॉक्टर बनर्जी ने आपके चरण की सेवा चरण की नसों को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया। महात्मा निज अनमोलानंद जी भक्त वेश में को आपकी सेवा में भेजा गया। इस प्रकार आप चिकित्सा करवाकर वापस श्री आनंदपुर लौट आए और पुनः सेवा में संलग्न हो गए। आप श्री आनंदसर की सेवा में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन करते हुए भाग्य सराहते कि ऐसा सौभाग्य करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त ना होगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हमारे उद्धार के लिए अनवरत लगे हुए हैं। मन में ऐसे विचार उठ रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदसर के तट पर कृपा फरमाई। ऊपर तपता सूरज अपनी प्रचंड किरणें बिखेर रहा था। आपने पास में खड़े महात्मा जी से छाता लिया और भक्त बक्षुराम जी को कहा कि श्री गुरु महाराज जी पर इससे छाया कर दो। भक्त जी थोड़ा हिचकिचाने लगे। आपने फरमाया, डरो मत, अगर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कुछ पूछे तो आप हमारा नाम ले लेना। भक्त जी ने वैसा ही किया। महाप्रभु जी द्वारा पूछे जाने पर भक्त जी ने आपकी ओर संकेत कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने फरमाया कि एक दिन आएगा जब दुनिया इनके लिए छत्र झुलाएगी और ये स्वयं लाखों छत्र छाया करेंगे। धुरधाम से ले पैगाम इलाही, सतगुरु जग में आते हैं। गुरु भक्ति मग अतिन कठिन है, कुरबाहो चल दिखलाते हैं। सेवा है अनमोल निधि, तन प्राण से बाजी लगाते हैं। गुरु आज्ञा व सर्वस्व समर्पण, जीवन दे बनाते हैं। बढ़ते जाएं परमारथ पथ पर, निस्वार्थ पाठ पढ़ाते हैं। दिव्य गुण संपूर्ण सतपुरुषों के युग युग चरित गुण गाते हैं। महापुरुष सर्वसमर्थ त्रिगुणातीत होते हुए भी मृत्युलोक में अवतरित होकर मानव लक्ष्य सिद्धि के सभी नियम धर्म कर्म करते हैं। कठिनाइयों से जूझते हुए बाधाओं को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। साधारण जनमानस को आदर्श गुरु भक्ति से लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सुझाते हैं। इसी प्रकार श्री आनंदसर की सेवा में जुटे रहने पर समय अनुसार जहाँ जहाँ श्री सेवा की श्री आज्ञा होती तन प्राण से निभाते। श्री आनंदसर की सेवा के साथ साथ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का पत्थर लाने के लिए आपको श्री आज्ञा हुई। एक महात्मा जी जो ट्रक चालक थे उन्हें आपके साथ भेजा। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक होता था। आपको किसी भक्त जी ने कहा, महात्मा जी बच कर रहना, जंगली रास्ते में कई प्रेतात्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछा भरमाती हैं। एक आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनहर चितवन इस साधु वेश में भी किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। आपने उत्तर दिया, भगत जी हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सन्मुख कोई तुलना योग्य है ही नहीं। उनके श्री वचन हैं, गुरु का शब्द रखवाले चौकी चौगिर्द हमारे। इस पावन नाम के सन्मुख किसी की हिम्मत है जो रास्ते की रुकावट बने। हमें तो केवल श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवा की ओर ध्यान देना है। आप महात्मा जी के साथ ट्रक में बैठकर मकराना की ओर चल पड़े। मार्ग में सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोखा थी। आप कुछ देर के लिए वहां रुक गए। चाय वाले ने आपके मुखमंडल की ओर निहारते हुए कहा, महाराज आगे रास्ता खतरनाक है, रात्रि के समय वहाँ ट्रक चलाना ठीक नहीं, आप यहीं रात्रि बिता लें। यहाँ से कुछ दूरी पर मकान तो नहीं, कच्चा घरौंदा है मेरा। आपने कहा, अभी तो संध्या है, रात्रि तक हम काफ़ी सफ़र तय कर लेंगे। दृढ़ संकल्प कर लो, फिर रात्रि भी दिन में बदल जाती है। देखो अभी सूर्य चढ़ा हुआ है। आप वहाँ से आगे चल दिए। मार्ग में एक नाग फन फैलाए बैठा था। रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका था।
ट्रक की आवाज़ सुनते ही वह सड़क के एक ओर हो गया और आपको दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। आपने ट्रक रुकवाकर पूछा, कौन है, हमें क्यों भरमा रहे हो? उसने कहा, महाराज, आपके ट्रक की आवाज़ में एक दिव्य रोशनी में दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। दर्द भरी आवाज़ सुनकर जब आपने अपने मुख से नाम शब्द का उच्चारण किया, उसे श्रवण कर हमें शीतलता मिली। अब हमारे उद्धार का साधन आपके हाथ में है। आपने कहा, हमारे हाथ में नहीं, श्री गुरु महाराज जी के हाथ में है। आपने आंखें मूंद कर श्री गुरु महाराज जी का स्मरण किया। श्री तीर्थे पातशाही जी ने साकार श्री दर्शन देकर आपको फरमाया कि आप इन्हें सब कुछ बता सकते थे, इनका उद्धार कर सकते थे, कर देते। आपने विनय की, स्वामी जी, अभी मैं सेवक हूँ। इतना कह श्री चरणों में मस्तक धर दिया। उधर गुरु शब्द की आवाज़ मुख से निकलते ही सामने कई यक्ष, गंधर्व एवं अन्य आत्माएं मंडराने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपको यह आज्ञा दे रहे हैं कि आधा घंटा ट्रक में ही गुरु शब्द जोर से उच्चारण करते जाओ। इन सबको कह दो कि इसी शब्द का उच्चारण करते रहें। जितना अधिक शब्द उच्चारण करेंगे उतनी जल्दी उद्धार हो जाएगा। इनके उद्धार का समय आ चुका है। आपने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सबको हुक्म सुना दिया। आधा घंटा श्री गुरु महाराज जी ने आपके पास ट्रक में विराजमान रहे। आप शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे और देख रहे थे कि कई आत्माएं तो उसी समय ज्योतिमय बनकर जा रही थी। आपने विनय की, स्वामी जी, मैंने आपके विश्राम में विघ्न डाला। आप स्मरण करते ही प्रकट हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम तुम दोनों एक स्वरूप हैं। यह काम तुम्हारा था जो हमने पूरा करवाया। आप जब भी उस मार्ग से जाते, चाय वाली दुकान पर अवश्य ठहरते। वह भी विनय करता कि महाराज जी, आते जाते यहाँ अवश्य ठहरा कीजिए। देखो, आपकी कृपा से यहाँ कितनी जल्दी सड़कें व रास्ते बन गए हैं। आप हम पर भी कृपा कर दे। घरौंदे में अपने चरण डालकर इसे पक्के मकान में परिवर्तन कर दें। वह आपसे चाय के पैसे नहीं लेता था। आपने कहा, संतों से लेन देन का संबंध तो चलता आया है। तुम्हारा मकान तो बन जाएगा, परंतु श्री आनंदपुर में आकर गुरु शब्द लो और नाम की कमाई से कुछ ही समय में उसकी कोठी और दुकान दोनों बन गए। वह श्री आनंदपुर का स्थान पूछता हुआ परिवार सहित यहाँ पहुँचा तो आप गुरु गद्दी पर आसीन थे। उसने परिवार सहित नाम दीक्षा ली और श्री दर्शन कर निहाल हो गया। पुनः श्री दर्शनों के लिए श्रद्धा से आने लगा। इस प्रकार आप श्री आनंदपुर में सेवा कार्य करते हुए अमृतसर, जलंधर, देहली, इंदौर, जबलपुर एवं अन्य कई आश्रमों पर गए। वहाँ के महात्मा जन एवं बाइयाँ आपको सत्संग करने के लिए विनय करते। आप फरमाते, हमें श्री आनंदपुर की सेवा में आनंद आया है, अभी समय नहीं है। आपको मौन प्रिय था, इसीलिए किसी से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे। जिस कार्य हेतु जाते उसे पूर्ण कर शीघ्र ही श्री आनंदपुर लौट आते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपको श्री आनंदपुर के कुछ प्रबंध सौंपकर प्रबंधक बनाया। आप सब कार्यों को कर्तव्यनिष्ठ बन पूरा करते गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 31 अक्टूबर सन 1963 में रूहानी जानशीन का रहस्य समझाने के लिए श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी को एकांत में बुलाया। उन्हें रूहानी रहस्य समझाने के साथ साथ यह भी फरमा दिया कि श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी का नाम लेकर इन्होंने परमार्थ का अत्यधिक काम करना है, इनका विशेष ख्याल रखना। 30 जनवरी सन 1964 में अंतिम बार श्री तीर्थवे पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। श्री कार अभी गेट से बाहर निकली थी कि आपको वहां खड़ा देख महाप्रभु जी, जो सेहत अति सकोमल होने के कारण लेटे हुए थे, एकदम उठकर बैठ गए। तकिए के पास रखे हुए 2 आम भोग लगाकर आपको दिए और आँखों ही आँखों में ओझल होने का संकेत भी कर दिया। आपके नयनों में अश्रुधारा बहने लगी। ध्येय पूर्वक तत्वदर्शी शिष्य को श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी स्वयं भी जानते थे। श्री वचनानुसार गुरु गद्दी पर आसीन होकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी
इन्हें विशेष दृष्टि से देखते थे। अपने समय में इन्हें सर्व अधिकार देकर उच्च पद सौंपने आरंभ कर दिए। श्री दरबार के मुख्य प्रबंधकों की समिति में भी आपको प्रमुख बनाया। श्री दरबार के सभी बड़े बड़े कार्यों की जिम्मेवारी आपको सौंप दी। स्वयं निज मुख से फरमाते थे, ये श्री पंचम पातशाही जी बड़े गुरुमुख हैं, ये हमें बहुत प्रिय लगते हैं, आज्ञा पालन में तत्पर हैं, सब काम सच्चाई, खैर खवाई एवं नेक नियत से करते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय में भी आप गुरु निष्ठा, भक्ति एवं सच्ची लगन से सेवा एवं श्री आज्ञा पालन में विशिष्ट बने रहे। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपको अंदर बुलाया और फरमाया कि अभी अभी मकराना जाना है। आप श्री आज्ञा शिरोधार्य कर अभी बाहर आए थे कि संदेश मिला कि आज्ञा हुई है, मकराना नहीं अमृतसर जाना है। आपने विनय कर दी कि श्री आज्ञा शिरोधार्य है और दोबारा अंदर नहीं गए। अभी कमरे में पहुँचे ही नहीं थे कि श्री आज्ञा हुई कि श्री आनंदपुर की सेवा करो, बाहर जाने की क्या जल्दी है। आप सेवा कार्य आरंभ करने लगे तो पुनः अंदर बुलवाया और फरमाया किस किस सेवा को प्रथम प्रमुखता देनी चाहिए, यह आपको सोचना था। आपने विनय की, स्वामी जी भूल हो गई, अब किस सेवा को प्रथम करना है, आज्ञा दे। श्री वचन हुए कि पूर्णता इसी का नाम है। बाहर आने पर वहीं पास खड़े महात्मा जी ने कहा, वाह, आपने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने क्या गलत किया। आपने फरमाया, गलत सही तो श्री गुरु महाराज जी ही जानते हैं, हमने अपना कर्तव्य निभाना है। कितनी महानता एवं रहस्य भरा है इसमें, साधारण जीव नहीं जान सकता इसे। देखने व सुनने में चाहे ये बातें भले ही छोटी मालूम होती हैं, परंतु इन्हीं के अंदर सत्यता के गहरे रहस्य छिपे होते हैं। श्री गुरु आज्ञा पालन में यह प्रमाण आपकी महानता का प्रतीक है। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री आनंदपुर के सभी स्थायी निवासियों को बुलाकर श्री वचन फरमाए कि गुरुमुखों, भक्ति और परमार्थ एक ऊंची मंजिल है। सतगुरु की आज्ञा पालन करते हुए जो गुरुमुख सेवा, भक्ति व भजनाभ्यास में दिल लगाते हैं, वे अपनी मंजिल को शीघ्र ही पा लेते हैं। यह मार्ग गुरुमति का है। यहाँ केवल श्री सद्गुरु की आज्ञा मौज में अपने जीवन को ढालना ही वास्तव में सतगुरु की प्रसन्नता को पाना है। सतगुरु की प्रसन्नता में ही गुरुमुखों का कल्याण है। संत सतगुरु जीव की भलाई के लिए सोचते हैं, इसीलिए भक्ति मार्ग में जीव को सादा खाना, सादा पहनना और उच्च विचार रखने चाहिए। आज आपको बुलाने की हमारी यही मौज थी कि सभी गुरुमुख केवल खद्दर, खादी के कपड़े ही पहना करें। खद्दर आपको स्टोर से मिल जाएगा। समय अनुसार महापुरुष अपनी मौज बदलते रहते हैं। जब जैसी मौज हो उसी को ग्रहण करना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के प्रवचन सुनकर सब अपने कमरों में आ गए। किसी ने यह कहकर पापलिन या अन्य कपड़े भी दरबार में से ही मिलते हैं, इनके फटने पर खद्दर पहन लेंगे। किसी ने कुछ समय पश्चात और किसी ने श्री आज्ञा पर ध्यान ही नहीं दिया, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार आचरण किया। आपने श्री पंचम पातशाही जी कहा कि खद्दर के सिवाय अन्य कपड़े श्री दरबार से मिले हैं। आज जो वचन हुए हैं वे भी श्री गुरु महाराज जी ने ही हमें फरमाए हैं। अतः हम अब खद्दर के सिवाय कुछ नहीं पहनेंगे। आपके पास उस समय खद्दर का केवल एक ही चोला था, बदलने के लिए दूसरा बिल्कुल नहीं था। आपने कमरे में जाकर अन्य पापलिन आदि के वस्त्र एक और रख दिए और उसी समय खद्दर लेकर उसे सिलवाकर तब चोले को बदला। यही आपकी श्री आज्ञा पालन में निष्ठा एवं दृढ़ता थी। सन 1968 में आपकी बहन के लड़के का विवाह था। उन्होंने श्री चरणों में विनय भिजवाई एवं आपको कलकत्ता विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया और आने के लिए विवश भी किया। सभी बहन भाई प्रेमित थे। आपको महात्मा योग प्रकाशानंद जी ने कहा कि हमारे साथ चलो, हर्ज ही क्या है। आपने उत्तर दिया, जब संसार से पीठ कर दी तो संबंध कैसा। अब तो श्री आनंदपुर के गुरुमुख महात्मा ही सब संबंधी हैं। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी ने आपको फरमाया कि आप इस काम को पूरा करके
आ जाओ। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर आप कलकत्ता चले गए। वहाँ एक अलग कमरे में विराजित हो भजन ध्यान में बैठे रहते। आपने सभी संबंधियों को दिन में एक बार मत्था टेकने की आज्ञा दी। आपने कहा कि यहाँ हमारा दिल नहीं लग रहा। आप कार्य संपन्न कर शीघ्र ही श्री आनंदपुर लौट आए। श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री आनंदपुर दरबार की सुचारू व्यवस्था के लिए प्रबंधक समिति बनाई। उस समय महात्मा श्री सद्गुरु सेवानंद जी, श्रीमान जी श्री आनंदपुर के प्रबंध में काफ़ी समय देते थे और सत्संग के सेवा कार्य से बाहर भी जाते थे। महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा विचार परमानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी श्री आनंदपुर के प्रबंधकों में मुख्य थे। श्रीमान जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, सिंधी श्रीमान जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम शांतानंद जी सत्संगी महात्मा जनों में मुख्य थे। सब महात्मा जन पर्व पर श्री आनंदपुर में एकत्रित होकर मीटिंग करते। श्रीमान जी के कमरे में समिति के विचार विमर्श करने के लिए एक ऊंचा थल्ला बना हुआ था। उस समय कमरे में थल्ले अर्थात ऊंची जगह बनाई जाती थी। आप उन सबको उस ऊंचे स्थान पर बैठाते और स्वयं नीचे बैठ जाते। वे सब आपको देखते ही रह जाते। कभी कभी महात्मा योग प्रकाशानंद जी कह ही देते कि आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। आप फरमाते कि आप सब महान हैं, हम सेवक हैं। सबके मुँह से निकलता कि इतनी विनम्रता में तो इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वे क्या जाने कि आप पूर्ण ही हैं। आपने श्री सद्गुरुदेव जी, श्री तृतीय पातशाही जी एवं श्री सद्गुरुदेव जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी के समय में एक रस श्री आज्ञा पालन एवं सेवक धर्म के आदर्श को स्थापित कर दिखाया। आपकी महानता का ज्वलंत उदाहरण आप स्वयं हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।